तो दिव्य भव्य अद्भुत नव्य महाकुंभ का साक्षी बनने सनातनी शुरुआत के साथ ही संगम की रेती पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो हर दिन के साथ नए नए कीर्तिमानों में बदल रहा है। मगर अब होने वाले महास्नान में नजर आने वाली भारी भीड़ सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आध्यात्मिक उत्साह, उमंग, भक्ति, मस्ती, आनंद का सबसे बड़ा आयोजन अपने चरम पर है। अखाड़ों का अद्भुत आकार, संगम पर संतों का अनोखा संसार, सनातनियों की महाकुंभ पर आस्था अपार और अनवरत आती भीड़ का दृश्य जोरदार, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दिव्य भव्य अद्भुत नव्य महाकुंभ का साक्षी बनने सनातनी शुरुआत के साथ की संगम की रेती पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो हर दिन के साथ नए नए कीर्तिमानों में बदल रहा है। मगर मौनी अमावस्या का स्नान बेहद खास रहने वाला है, जब 3 दिनों के लिए संगम नगरी की आबादी कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा रहेगी। इस दिन महाकुंभ का महा रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। पवित्र संगम पर 13 जनवरी से हुए पहले स्नान के साथ ही जब महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हुई, तो सनातनियों ने विश्व कीर्तिमान रच दिया, जो आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जारी आंकड़ों की बात करें तो 13 जनवरी से अब तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 15 दिनों में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। हर दिन लगभग 90 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, जिस पर संत समाज ने दावा किया है कि इससे भी कई ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। हमारा मानना है करीबन 15 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा प्रयागराज जाम है, पूरा मेला क्षेत्र जाम है। जहाँ भी आप जाएंगे जनता ही जनता, जनता ही जनता। तो कहने का तात्पर्य लोगों में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है। 144 साल बाद बने सुखद संयोग के साथ शुरू हुआ अमृत स्नान तैयारियों और व्यवस्थाओं के बल पर सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। जहां हर दिन लगने वाला सनातनियों का ये मेला महज ट्रेलर है, जिसकी पिक्चर अब हर अगले दिन के साथ देखने को मिलेगी, जिसका मेगा शो होगा 29 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या पर, जब दुनिया में होने वाले हर आयोजन का रिकॉर्ड महाकुंभ में ध्वस्त हो जाएगा, जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। 36 घंटे का पीक पीरियड रहने का अनुमान है। 3 दिन के लिए आबादी 41 देशों से ज्यादा होगी। 8 देशों की आबादी के बराबर फोर्स की तैनाती होगी। ये निश्चित है कि बहुत ही भारी संख्या होगी मौनी अमावस्या के दिन। यह भी देखा जा रहा है कि तमाम श्रद्धालु अभी से ही आ जा रहे हैं और रह रहे हैं, ताकि वो समय से स्नान कर सकें। तो ये चैलेंजेस हमारे लिए बहुत बड़े हैं कि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राउड पहले से मौजूद होगा, प्लस उस दिन देश भर से इवन विदेशों से लोग आएंगे मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए। हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पवित्र संगम पर जारी आध्यात्म के अद्भुत रंगों में रंगे सनातनियों के रेले ने महाकुंभ के मेले को अद्वितीय बना दिया, जिसकी महिमा दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की महिमा पूरी दुनिया देख रही है, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। अंतरिक्ष से महाकुंभ का विहंगम नजारा आपको हम दिखाएंगे। ये इमेज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई है, जिसमें महाकुंभ मेले का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। गंगा नदी के तट पर रोशनी से जगमगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आईएसएस से खींची गई अद्भुत तस्वीरों को एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने एक्स पर शेयर भी किया है। आपको भी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। अंतरिक्ष में
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ये तस्वीरें खींची गई हैं। महाकुंभ मेले का ये अद्भुत नज़ारा आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस समागम को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीरें शेयर की गई हैं एस्ट्रोनॉट की ओर से और पूरी दुनिया ये अद्भुत नज़ारा देख रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के अमृतसर में भारी बवाल मचा। हालात यहां तक पहुंच गए कि आज अमृतसर बंद है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन यानी कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा आंशिक रूप से टूटी भी, जिसके बाद सड़क पर भारी बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई जारी है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए लगाई गई सीढ़ी पर युवक चढ़ गया और प्रतिमा पर हथौड़े से वार करने लगा। उसने संविधान की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस महापाप के बाद लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने शख्स को पकड़कर पिटाई की। शख्स ने प्रतिमा पर हथौड़े से कई वार किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों में गुस्सा इस कदर कि मूर्ति तोड़ने के विरोध में आज अमृतसर बंद है। अमृतसर में हुए इस महापाप को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पंजाब में बदहाल कानून व्यवस्था को टारगेट कर रही है। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है, वहाँ ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, कि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। इस घटना की मायावती ने निंदा की है और शर्मनाक बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया और लिखा है, ऐसे समय में जब पूरा देश बाबा साहिब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का ये अनादर करना खासकर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आम आदमी पार्टी की मान सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। इस महापाप के बाद लोगों में गुस्सा है, सियासत भी तेज हो रही है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।